गुरु जी को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब से कहा, मेरा धर्म भले ही हिंदू ना हो, मैं भले ही वेदों की श्रेष्ठता, मूर्ति पूजा और दूसरे रीति रिवाजों में यकीन ना करता हूँ, लेकिन मैं हिंदुओं के सम्मान से रहने और उनके धार्मिक अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। वहां गुरु जी से हिंदू और सिख धर्म पर कई सवाल पूछे गए। उनसे यह भी पूछा गया कि वे जनेऊ पहनने वाले और माथे पर टीका लगाने वाले अर्थात हिंदुओं के लिए अपनी जान क्यों कुर्बान कर रहे हैं। गुरु जी ने उत्तर दिया कि हिंदू कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए वे नानक के दरबार में शरण लेने आए हैं। अगर मुसलमानों ने भी उनसे इस तरीके की मदद मांगी होती तो निश्चित रूप से उनके लिए भी वे अपनी जान कुर्बान कर देते। नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर कटा दिया परंतु इस्लाम स्वीकार नहीं किया। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने इनके बारे में अनदर सोर्सेस से बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। आपको कुछ ना कुछ जानकारियां अवश्य ही प्राप्त होंगी इनके बारे में, क्योंकि ये इतनी महान शख्सियत थे। परंतु आज के वीडियो में हम आपको ऐसे तथ्यों से अवगत कराएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुने हो। आइए सबसे पहले आज की चर्चा करने के जो कारण है उसको हम लोग जान लेते हैं। दरअसल बीते 11 अप्रैल को गुरु जी की जन्म जयंती थी। इनकी जयंती को प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान सिंह जी ने, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह बादल तथा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन्हें ट्विटर पर ट्रिब्यूट प्रदान किया, श्रद्धांजलि अर्पित। आइए सबसे पहले गुरु जी के अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं। गुरु जी का जन्म अमृतसर में 1621 में माता नानकी और छठे सिख गुरु गुरु हरगोबिंद जी के घर पर हुआ था, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ एक सेना खड़ी की थी और योद्धा संतों की अवधारणा पेश की। एक लड़के के रूप में गुरु तेग बहादुर जी को उनके तपस्वी स्वभाव के कारण त्यागमल कहा जाता था। उन्होंने अपना प्रारंभिक बचपन भाई गुरदास जी के संरक्षण में अमृतसर में बिताया था, जिन्होंने उन्हें गुरुमुखी, हिंदी, संस्कृत और भारतीय धार्मिक दर्शन सिखाए थे, जबकि बाबा बुद्ध ने उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया था। 13 साल की उम्र में तेग बहादुर जी ने मुगल सरदार के खिलाफ लड़ाई में खुद को प्रतिष्ठित किया था। युद्ध में उनकी बहादुरी और वीरतापूर्ण पराक्रम दिखाने की वजह से उन्हें तेग बहादुर नाम दिया गया। तेग का मतलब पंजाबी में तलवार होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तलवार में बहादुर है उसका नाम इसलिए तेग बहादुर रखा गया। अब इनके विवाह की अगर हम बात करें तो इनका विवाह 1623 में करतारपुर में माता गुजरी जी से हुआ और बाद में वे अमृतसर के पास बकाला में चले गए। अब आइए ये जानते हैं कि 9वें सिख गुरु के रूप में इनका चयन कैसे हुआ। चौथे सिख गुरु गुरु रामदास जी के बाद से गुरु का जो पद था वो वंशानुगत हो गया। गुरु रामदास जी के बाद गुरु अर्जुन देव जी गद्दी संभालते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा गुरु अर्जन देव को मार दिए जाने के बाद गुरु के युवा पुत्र गुरु हरगोबिंद सिंह सिखों के छठे गुरु बनते हैं। गुरु हरगोबिंद सिंह के जो सबसे बड़े बेटे थे बाबा गुरदत्त, उनकी युवा अवस्था में मृत्यु हो जाने के बाद जो गुरु का पद था वो 1644 में गुरुदत्त के 14 वर्षीय पुत्र गुरु हरराय जी के पास चला जाता है और गुरु हरराय 1661 में 31 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके 5 वर्षीय पुत्र गुरु हरिकृष्ण जी उत्तराधिकारी बनते हैं। सभी सिख गुरुओं में 8वें गुरु जो थे ये, इनका कार्यकाल सबसे छोटा था और 8 वर्ष तक की आयु पहुंचने से पहले ही इनका 1664 में दिल्ली में निधन हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब उनके उत्तराधिकारी के बारे में पूछा गया कि आपके बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो गुरु हरिकृष्ण ने केवल बाबा बकाला कहा, जिसका अर्थ ये निकाला गया दोस्तों कि उनका उत्तराधिकारी बकाला गांव में ढूंढा जाए। साथ ही गुरु साहिब ने सभी लोगों को यह भी निर्देश दिया था कि कोई भी उनकी मृत्यु पर आंसू नहीं बहाएगा, रोएगा नहीं। इस समय गुरु तेग बहादुर जी बकाला में ही रह रहे थे। उन्होंने अपने घर में एक भोरा, जिसे तहखाना कहा जाता है हिंदी भाषा में, ये पंजाबी भाषा का शब्द है भोरा, तो उन्होंने अपने घर में एक तहखाने का निर्माण कराया था, जहां वह अपना अधिकांश समय ध्यान में ही बिताते थे। प्राचीन भारतीय परंपरा में जो भोरा यानी तहखाना है उसे ध्यान के लिए एक आदर्श माना जाता था, क्योंकि वह ज्यादातर साउंड प्रूफ हुआ करते थे और उनका तापमान भी समान होता था। लेकिन चूंकि गुरु हरिकृष्ण ने सीधे तौर पर गुरु तेग बहादुर जी का नाम नहीं लिया था, इसलिए गुरु पद के लिए कई सारे दावेदार सामने उभर कर आते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विश्वविद्यालय फतेहगढ़ साहिब के धार्मिक अध्ययन के विभाग डॉक्टर हरदेव सिंह जी बताते हैं कि एक किंवदंती के अनुसार माखन शाह का एक धनी व्यापारी था, जिसका जहाज समुद्र में एक तूफान में फंस गया था और उसने प्रार्थना की थी कि अगर वह बच गया तो राज करने वाले गुरु को 500 सोने की मोहरें यानी सिक्के देगा।
लेकिन जब वे दिल्ली पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि हरिकृष्ण जी का निधन हो गया है और बकाला में दावेदारों की लाइन लग गई है, कतार लग गई है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो फैसला किया है कि जो असली गुरु होगा उसको ही वे ठीक 500 सोने के सिक्के प्रदान करेंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि जो असली में गुरु होगा वो उनसे ठीक वही राशि मांगेगा जो उन्होंने अपनी प्रार्थना में देने का वादा किया था। कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी ने माखन साहब पर नजर डाली और उससे उनको वो वादा दिलाया जिसमें उन्होंने वो वादा किया था कि मैं 500 सोने के सिक्के दूंगा। इतना सुनते ही माखन साहब के आनंद की सीमा ना रही। वे छत की ओर भागते हुए चिल्लाए कि गुरु लाधो रे। अगर मान लीजिए कि मेरी पंजाबी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में कोई त्रुटियां होती हैं तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती है, हिंदी भाषा बेल्ट से मैं आता हूँ। तो इसका जो मतलब है गुरु लाधो रे कि अर्थात मुझे गुरु मिल गए हैं। इसके तुरंत बाद गुरु तेग बहादुर जी कीरतपुर साहिब चले जाते हैं। 1665 में कहलूर के राजा भीमचंद के निमंत्रण पर जो उनके भक्त थे उन्होंने उनसे माखोवाल गांव में जमीन खरीदी और अपनी माँ के नाम, उनकी माता जी का नाम मैंने अभी आपको बताया था ननकी देवी था, तो उसके नाम पर उन्होंने वहां पर चक ननकी उसका नाम रख दिया अपनी माता जी के नाम पर, जो अब आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से ही गुरु तेग बहादुर जी के जीवन में संघर्षों का दौर शुरू हो जाता है। इस समय पैरेलल में औरंगजेब मुगल शासक था। डॉक्टर हरदेव सिंह जी कहते हैं कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होते थे, या तो सरकारी आदेश के माध्यम से या फिर जबरदस्ती धर्मांतरण लोगों का कराया जाता था। जब लोगों पर किसी अपराध या दुराचार का आरोप लगाया जाता था तो उनसे कहा जाता था कि अगर आप धर्मांतरित हो जाएंगे तो आपको क्षमा कर दिया जाएगा। गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने मालवा और माझा के माध्यम से बड़े पैमाने पर यात्रा शुरू की थी, पहली बार अधिकारियों के साथ संघर्ष में आए जब उन्होंने पीर और फकीरों की कब्रों पर पूजा करने की परंपरा पर सवाल उठाना शुरू किया। उन्होंने इस प्रथा के खिलाफ प्रचार किया और अपने अनुयायियों से निर्भाव यानी निडर और निर्वैर बिना ईर्ष्या के होने का आग्रह किया था। सदुखरी और ब्रज भाषाओं के मिश्रण में दिए गए उनके उपदेशों को सिंध से लेकर बंगाल तक व्यापक रूप से समझा जाता था। उन्होंने जिन रूपों का इस्तेमाल किया था वह पूरे भारत में उत्तर भारत के लोगों के साथ गूंजते रहे। डॉक्टर हरदेव सिंह जी कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी ने अपने उपदेशों में अक्सर पंचाली यानी द्रौपदी और गणिका का जिक्र किया और ये भी घोषणा की कि अगर हिंदुस्तान एक ईश्वर की शरण में आ जाए तो फिर से धर्मपरायण हो सकता है। जैसे ही उनका संदेश फैलना शुरू हुआ, जींद जो कि अब वर्तमान हरियाणा में है, उसके पास धमटन में एक स्थानीय सरदार ने उन्हें ग्रामीणों से राजस्व वसूलने के मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उनको दिल्ली ले जाया गया। गुरु जी को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब से कहा, मेरा धर्म भले ही हिंदू ना हो, मैं भले ही वेदों की श्रेष्ठता, मूर्ति पूजा और दूसरे रीति रिवाजों में यकीन ना करता हूँ, लेकिन मैं हिंदुओं के सम्मान से रहने और उनके धार्मिक अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन कट्टर सुन्नी मुसलमान औरंगजेब पर गुरु तेग बहादुर जी के इन शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। औरंगजेब के दरबार में मौजूद कई उलेमाओं ने उसके कान भरे कि गुरु जी का बढ़ता हुआ प्रभाव इस्लाम के लिए खतरा हो सकता है। एक समय में औरंगजेब ने उनकी बातों को कुछ नहीं माना और औरंगजेब ने गुरु जी को मृत्युदंड देने का फैसला कर लिया। लेकिन आमेर के राजा राम सिंह, जिनका परिवार लंबे समय से गुरु जी का अनुयायी था, उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया और औरंगजेब को आश्वस्त किया कि गुरु जी एक पवित्र व्यक्ति हैं, एक पवित्र आत्मा है, पवित्र संत हैं और इनकी कोई भी राजनैतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। राम सिंह की बातों को औरंगजेब ने मान लिया और उन्हें जीवित छोड़ दिया। राम सिंह जी ने गुरु जी को लगभग 2 महीने तक अपने घरों में रखा। गुरु तेग बहादुर जी के खिलाफ जो सारे आरोप थे उनको वापस लेकर उनको रिहा कर दिया गया। रिहा होते ही गुरु जी ने पूर्व की तरफ अपनी यात्रा शुरू की और वह मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, बोधगया होते हुए पटना पहुंच गए। वहां पर गुरु तेग बहादुर जी की जो पत्नी थी माता गुजरी जी ने उन्होंने रुकने का फैसला किया, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने अपने अनुयायियों से मिलने के लिए वो पूर्व में ढाका की तरफ बढ़ गए। ढाका में रहते ही उनको खबर मिलती है कि उनका बेटा हुआ जिसका नाम गोविंद राय रखा गया, जो बाद में गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाने जाते हैं, मतलब जाने गए। और उन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। वो भी अपने आप में एक महान शख्सियत थे जिनके बायोग्राफी हम फिर कभी देखेंगे, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे विस्तार से, बहुत ही डिटेल में। फिलहाल अपनी कहानी पर वापस आते हैं। गुरु तेग बहादुर जी पर ही हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं। जब गुरु जी ढाका से वापस आते वक्त रास्ते में थे, इस बीच औरंगजेब ने कामरूप के राजा के जो विद्रोह वहां पर पैरेलली में स्टार्ट हो गया था उसको दबाने की जिम्मेदारी राजा राम सिंह को सौंपी। उस जमाने में कामरूप को एक खतरनाक जगह मानी जाती थी
जो अपने बहादुर योद्धाओं और काले जादू के लिए मशहूर थी। अगर आप ये काले जादू की कहानी और ये बहादुर योद्धाओं की कहानी विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस पर एक हमारी डिटेल वीडियो उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल वापस मुद्दे पर लौटते हैं। राजा राम सिंह को गुरु तेग बहादुर जी की आध्यात्मिक शक्ति में गहरी आस्था थी। राजा राम सिंह ने गुरु तेग बहादुर जी से निवेदन किया कि वह कामरूप के अभियान में उनके साथ चले। गुरु जी उनकी बात को टाल नहीं सके, क्योंकि राम सिंह ने ही औरंगजेब से उनकी रक्षा करवाई थी, उनकी जान बचाई थी, तो मानवता के नाते वह भी उनके साथ वहां पर चले गए। लड़ाई के दौरान गुरु जी करीब 3 साल तक आसाम में ही रहे। इस बीच उन्होंने कभी कभी मध्यस्थ की भूमिका, मीडियोकर की भूमिका भी निभाई कि लड़ाई ना हो, शांति समझौता हो जाए। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जो गुरुद्वारा धुबरी साहब है, इसी शांति समझौते की याद दिलाता है। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में भी गुरु जी को सम्मानित किया गया। इतिहासकारों के अनुसार मुगलों के द्वारा जो बढ़ते अत्याचार थे उसके बारे में जानने पर गुरु जी वापस पंजाब में लौट आए। अब इस कहानी के हम लोग लास्ट सेक्शन की ओर चलते हैं और गुरु जी के प्राणाहुति या शहादत के बारे में जानते हैं। 25 मई 1675 को जब गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहब में एक संगत पे बैठे हुए थे तो कश्मीर से कुछ लोगों का समूह उनसे मिलने आया। इस समूह का नेतृत्व कश्मीरी ब्राह्मण पंडित कृपाराम जी कर रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर गुरु जी से कहा कि हजारों सालों से चले आ रहे उनके पुरखों का धर्म खतरे में है। औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहे कश्मीर के गवर्नर इफ्तेखार खान ने हुक्म दिया है कि वह इस्लाम स्वीकार कर लें, वरना उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कश्मीरी पंडितों की व्यथा सुनकर गुरुजी का दिल पसीज आया। गुरुजी ने कश्मीरी ब्राह्मणों से कहा कि वह बादशाह के प्रतिनिधियों से कहें कि अगर गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल कर लिया तो वह भी अपना धर्म बदल लेंगे। औरंगजेब ने इस चुनौती को अपनी सत्ता के लिए एक प्रकार से खुली चुनौती माना। औरंगजेब को इस बात से भी आपत्ति थी कि सारे सिख लोग गुरु को सच्चा बादशाह कहकर पुकारते थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत का बादशाह है वो नकली था, ऐसा उसको आपत्ति इस बात पर भी थी। तो औरंगजेब ने इसका यही अर्थ निकाला कि वह सच्चे बादशाह हैं और भारत का शासक नकली बादशाह है। औरंगजेब को गुरु के नाम पर बहादुर लगाया जाना भी चुभ रहा था, अखर रहा था, क्योंकि यह नाम मुगल दरबार में मौजूद गणमान्य जो व्यक्ति थे उनको खिताब के तौर पर दिया जाता था, रिवार्ड के तौर पर दिया जाता था। औरंगजेब ने आदेश दिया कि गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में उनके सामने पेश किया जाए और उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाए, वरना उनको जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। 1797 में कवि सुखा सिंह द्वारा लिखी गई गुरु गोविंद सिंह की जीवनी श्री गुरु बिलास पातशाही 10वीं के अनुसार गुरु जी स्वयं दिल्ली गए, जहां उन्होंने अपनी पहचान बताई और फिर उनको मुगलों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। यह एक मत है साथियों। दूसरा मत यह है कि औरंगजेब के आदेश के बाद गुरु तेग बहादुर ने अपने परिवार और साथियों से विदा ली और घोषणा की कि उनके बाद उनके बेटे गोविंद राय को यानी गुरु गोविंद सिंह को अगला गुरु बनाया जाए। 11 जुलाई 1675 को गुरु तेग बहादुर अपने 5 अनुयायियों भाई मतीदास और उनके छोटे भाई सतीदास, भाई दयाला, भाई जैता और भाई उदय जी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने आगे की खबर लेने के लिए उदय और भाई जैता को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। एक दिन बाद ही उन्हें रोपड़ थाने के हाकिम मिर्जा नूर मोहम्मद खान ने मलिकपुर के रंगारण गांव में गिरफ्तार कर लिया। रोपड़ से गुरु और उनके 3 साथियों को भारी सुरक्षा के बीच सरहिंद ले जाया गया। उसके बाद उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक के थाने में भेज दिया गया। तकरीबन 4 महीने तक गुरुजी और उनके साथी कैद में रहे और उनको काफी सारी यातनाएं दी गई। दिल्ली में गुरुजी को उनके 3 साथियों के साथ लाल किले पर ले जाया गया। वहां गुरुजी से हिंदू और सिख धर्म पर कई सवाल पूछे गए। उनसे यह भी पूछा गया कि वे जनेऊ पहनने वाले और माथे पर टीका लगाने वाले अर्थात हिंदुओं के लिए अपनी जान क्यों कुर्बान कर रहे हैं। गुरुजी ने उत्तर दिया कि हिंदू कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए वे नानक के दरबार में शरण लेने आए हैं। अगर मुसलमानों ने भी उनसे इस तरीके की मदद मांगी होती तो निश्चित रूप से उनके लिए भी वे अपनी जान कुर्बान कर देते। इतिहासकार सरदार कपूर सिंह ने हु किल्ड गुरु तेग बहादुर शीर्षक वाले लेख में लिखा है कि औरंगजेब ने 11 नवंबर 1675 को गुरुजी को सार्वजनिक रूप से प्राणदंड देने का आदेश दिया, क्योंकि गुरुजी ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। औरंगजेब ने कई बार उनके पास संदेश भिजवाए, लेकिन गुरुजी अपनी बात पर चट्टान की तरह अडिग बने रहे। जब यह स्पष्ट हो गया कि गुरु तेग बहादुर जी अपना विचार नहीं बदलेंगे, तो गुरु तेग बहादुर जी के आंखों के सामने ही उनके साथियों को प्रताड़ित किया गया। भाई मतीदास को आरे से काट डाला गया और उन्होंने इस जुल्म का मुकाबला शांति और बहादुरी से किया। इसका जिक्र सिखों के दैनिक अरदास में आज भी किया जाता है। भाई मतीदास ने अपनी बारी आने से पहले हाथ जोड़कर ये दृश्य देख रहे गुरुजी का आशीर्वाद लिया। सतीदास को खौलते हुए तेल में जिंदा डाल दिया गया और दयाला के जिस्म के चारों तरफ रुई लपेटकर उन्हें एक खंभे में बांधा गया और फिर उसमें आग लगा दी गई।
इस तरीके से ये साथियों मतलब बर्बरता और क्रूरता की पराकाष्ठा है औरंगजेब द्वारा जो की गई है। वहां बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी और वो सब ये देख रही थी लाचार होकर, और ये सब गुरु तेग बहादुर जी की आंखों के सामने ही हो रहा था और वे लगातार वाहे गुरु का नाम जप रहे थे। वहां मौजूद गुरु के एक और शिष्य जो जैता दास थे, उन्होंने रात में मारे गए लोगों का पार्थिव शरीर पास में बह रही यमुना जी में विसर्जित कर दिया, बहा दिया। जिस दिन उन्हें मौत की सजा दी जानी थी, गुरु तेग बहादुर जी को वह जल्दी सोकर उठते हैं और एक कुएं पर उन्होंने स्नान किया और प्रार्थना की। 11 बजे जब उनको मौत की सजा देने वाली जगह पर ले जाया गया तो काजी अब्दुल वहाब बोरा ने उन्हें फतवा पढ़कर सुनाया। जल्लाद जलालुद्दीन ने उनके सामने नंगी तलवार लेकर वो खड़ा हुआ और उस समय बताते हैं कि आसमान में बादल भी छा गए और वहां पर जो मौजूद प्रत्यक्षदर्शी रहे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, सब रोने लगे। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने दोनों हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जैसे ही जलालुद्दीन ने गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग किया, भीड़ में सन्नाटा सा छा गया। जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई उस स्थान पर बाद में शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को लेकर जो तारीख है उसमें कुछ कंफ्यूजन है, भ्रम है। करीब 1 दशक पहले तक, जब तक ये फिर 11 नवंबर को मनाया जाता था उनका जो शहीदी दिवस था। हालांकि जब से कुछ विद्वानों ने सिख इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीख को तय करने के लिए नानक शाही कैलेंडर को पेश करने की मांग की, तब से गुरु जी की शहादत 24 नवंबर को मनाई जाती है। डॉक्टर हरदेव सिंह जी ने इस भ्रम के लिए जो वर्षों से कैलेंडर में बदलाव हुए हैं उनको जिम्मेदार ठहराया है। इस्लामिक हिजरी कैलेंडर तब लागू था जब औरंगजेब का शासन था और उसी दौरान गुरु जी का सिर काटा गया था। उसके बाद के जो सिख इतिहासकार थे उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में जो पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाला विक्रम संवत कैलेंडर है उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। फिर अंग्रेजों ने जो ये अपना कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको कहा जाता है, ये पेश कर दिया। इसके वजह से ही कुछ भ्रम पैदा हुआ है, ऐसा डॉक्टर हरदेव सिंह जी का मानना है। अब इसके पीछे एग्जैक्ट कारण क्या है, अब उस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये विवाद कुछ ना कुछ अवश्य चलता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि 1 दशक तक तकरीबन पहले 11 नवंबर को मनाया जाता था, अब आप देखेंगे तो 24 नवंबर को मनाया जाता है गुरु जी का जो शहादत दिवस है। विचित्र नाटक में अपने पिताजी के बारे में बताते हुए खालसा पंथ की स्थापना करने वाले जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा, धर्म हेतु सका जिन किया, शीश दिया पर सिर नहीं दिया। अर्थात उन्होंने धर्म के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया परंतु अपना सम्मान नहीं दिया। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांत की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले गुरु तेग बहादुर जी का स्थान अपने आप में अद्वितीय है। देश धर्म को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद दी चादर भी कहते हैं क्योंकि गुरु जी ने हिंदुस्तान में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। उनके इस उपकार का समस्त हिंदू जनमानस आजीवन ऋणी रहेगा। तो ये थी कहानी दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।